स्टूडेंट्स, भारत के अर्थशास्त्र में अपन मुद्रा और मुद्रास्फीति की बात कर रहे थे। उसमें आज अपन पढ़ेंगे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के बारे में। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला यानी कि तेजी के बाद मंदी और मंदी के बाद तेजी का दौर, उसका प्रथम कारक ब्याज की दर होता है। और अर्थव्यवस्था में आंतरिक दृष्टिकोण से ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के संतुलन अथवा साम्य बिंदु पर होता है। अतः मुद्रा की मांग व मुद्रा की पूर्ति का अध्ययन महत्वपूर्ण है। अब अपन आगे बात करते हैं मुद्रा की मांग के सिद्धांत की। सामान्यतः सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ क्यों से है। इस आधार पर मुद्रा की मांग के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। इस संदर्भ में अर्थशास्त्रियों ने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें प्रोफेसर जॉन मेनहार्ड केन्स का तरलता संबंधी सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तरलता संबंधी सिद्धांत, इसके कारण एक तो है लेन देन उद्देश्य, दूसरा है सतर्कता उद्देश्य और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। केन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति मुद्रा की मांग इसलिए करता है क्योंकि वह मुद्रा को नकद रूप में रखना पसंद करता है, जिसके केन्स ने 3 कारण बताए हैं: लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। केन्स ने लेन देन उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग को L1 संकेत से प्रदर्शित किया है और सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग को L2 के संकेत से प्रदर्शित किया है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें दर्शाया गया है। केन्स के अनुसार L1 अर्थात लेन देन उद्देश्य सतर्कता उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग आय के स्तर पर निर्भर करती है। अतः L1 बराबर Fy और केन्स ने L1 और y के मध्य धनात्मक संबंध बताया है, यानी कि मांग और आय के बीच में इन्होंने धनात्मक संबंध बताया है। L2 अर्थात सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है। अतः L2 बराबर Fr होता है और केन्स ने इन दोनों के मध्य ऋणात्मक संबंध की व्याख्या की है, यानी कि ब्याज की दर और मुद्रा की मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अतः L बराबर L1y प्लस L2r, यही केन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत का सारांश है। तरलता जाल सिद्धांत। केन्स के विभिन्न सिद्धांतों में तरलता जाल सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सामान्यतः मुद्रा की मात्रा अथवा पूर्ति और ब्याज की दर के मध्य ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। केन्स अपने तरलता जाल सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट करते हैं कि एक सीमा तक तो मुद्रा की पूर्ति और ब्याज की दर के मध्य ऋणात्मक अथवा विपरीत संबंध होता है, लेकिन एक सीमा के बाद जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाती है, जबकि ब्याज की दर कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, उसके बाद मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के बावजूद ब्याज की दर अपरिवर्तित अथवा स्थिर हो जाती है। इसे ही केन्स ने तरलता जाल कहा है। इसे निम्न काल्पनिक रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये डायग्राम देख लीजिए आप, इधर मुद्रा की मात्रा है और इधर ब्याज की दर है। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।